पनामा केस में शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया क्यों कहा गया? क्या तौहीन सिर्फ अदलिया की ही होती है? इरफान सिद्दीकी का कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम में लिखते हैं कि मीर तकी मीर की लुगत मुस्तार ली जाए तो अदल की कारगर शीशा करी का काम बेहद नाजुक है। इतना नाजुक कि सांस भी आहिस्ता ली जाए। ये तलवार की धार से तेज और बाल से बारीक पुल से रात पर संभल कर पाँव धरने और तवाजुन बरकरार रखने का फन है, जिसके लिए जिस्मानी तरबियत या आज़ा की मखसूस साख्त ही नहीं, सिर्फ उस हलफ को अपने ईमान और यकीन का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है जो आला अदलिया का हर जज मसनद अदल पर बैठने से पहले उठाता है। इस मुक़द्दस हल्फ का एक जुमला है, मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। हकीकत अहवाल ये है कि हमारी तारीख के कमोबेश हर बड़े अदालती फैसले पर खौफ, रियायत, रग़बत या इनाद की मोहर सख्त है। आइन ही के आर्टिकल 208 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक निहायत जामा ज़ाब्ता अखलाक भी मुरतब कर रखा है, जिसके तहत हर जज पर लाजिम है कि वो खौफ खुदा रखते हुए तवाज़ुन और मसावात के उसूल पर कायम रहे, मुरवज आदाब व रसूम और अखलाकियत का ख्याल रखे, अदालत के वक़ार को मलहूज़ रखते हुए खुश अखलाकी पर अमल पैरा हो। निज़ाम अदल व इंसाफ में एक असासी कुलिया का दर्जा हासिल करने वाला कौल है कि मुल्ज़िम कानून का लाडला बच्चा होता है। ये कौल भी उसूल बन चुका है कि हर मुल्ज़िम उस वक्त तक मासूम है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाए। कानून और इंसाफ के इन दोनों उसूली तकाज़ों को जज साहिबान के हल्फ और ज़ाब्ता अखलाक के हम पहलू रख कर पढ़ा जाए तो ये तसव्वुर करना भी महाल है कि इंसाफ की मसनद आली पर बैठा कोई जज अपने सामने खड़े मुल्ज़िम या किसी भी शख्स की इज्जत नफ्स के परखचे उड़ा दे, खड़े खड़े उसे बेलिबास कर दे, उसकी तौहीन व तज़हीक करे और उस पर तंज के जहरनाक निश्तर चलाए। सारी दुनिया के जज साहिबान दौरान समाज सवाल जवाब कर दें और रिमार्क्स देते रहते हैं। बिलउमूम उनका मकसद ज़ेर नज़र मुकदमे के किसी पहलू की तफहीम होता है। रिमार्क्स में शुस्तगी और शाइस्तगी भी होती है और लताफत और शगुफ्तगी भी। हमारे यहाँ जज साहिबान के रिमार्क्स कीलों वाले डंडों की तरह अनघड़ और बेढब ही नहीं, तज़हीक आमेज़ और जहरनाक भी होते हैं। नहीं मालूम कौन सी दस्तूरी शिक इस आमर की इजाज़त देती है कि वो बुलंद चबूतरे की कुर्सी पर बैठकर सामने खड़े अफराद को हशरातुल अर्ज़ से भी हकीर तर समझें। पिछले महीने के आखिरी हफ्ते का जिक्र है। इज्जत माब जस्टिस बाबर सत्तार ने मोहम्मद सुहेल बिनाम वफाक पाकिस्तान मुकदमे की समाअत के दौरान डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मुस्तफा जमाल काजी की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए। क्या तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना आती है तो हमारा ये ऑर्डर पढ़ो। क्यों ना तुम्हारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए और जुर्माना आयद किया जाए। आजकल जिसे अदालत से सज़ा मिलती है उसे मेडल भी मिलता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत की तरफ से कोई पेनल्टी लग गई तो आपको भी मेडल मिल जाएगा। डायरेक्टर जनरल ने अपनी सफाई में कहा कि जब नैब की तरफ से बहरिया टाउन रेफरेंस में नामजद अफराद के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट यानी PCL में डालने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुतला कर दिया गया तो ज़ाब्ता बंद तरीक़ेकार यानी SOP के तहत मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं इस पर अमल करूँ और नामजद अफराद के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट यानी PSL में डाल दूँ। मेरे पास ना तो कोई अदालती इख्तियार है और ना मैं इस मैरिट का जायज़ा लेने के लिए अपनी सोच को बरोए अमल ला सकता हूँ। जैसा आपको बहर तौर इसरार था कि तुम्हें आंखें बंद करके नैब मुरासले पर अमल करने के बजाय अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था। डायरेक्टर जनरल के खिलाफ कार्रवाई के इम्कानात और असरात और नताइज पर रहनुमाई के लिए हर नौ के सियासी आलाइश से पाक सारी उम्र सिर्फ आइनी और कानूनी तकाज़ों तक महदूद रहने और पेशा वाराना जिम्मेदारियों को शख्सी पसंद नापसंद से बालातर रखने वाले दो इंतहाई मोतबर मुअज़्ज़िज़ माहिरीन आइन व कानून शुएब शाहीन और अब्दुल रहीम भट्टी को अदालती मुआविनीन नामजद कर दिया गया। अगली पेशी पर इन दोनों मुआविनीन ने राय दी कि डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन और मुतल्लिका डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भरपूर जवाज़ मौजूद है। मुस्तफा जमाल काजी ने एक तहरीर पेश करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार मोहम्मद सुहेल का नाम PCL से निकाल दिया गया है। इस तहरीर से सरफ नज़र करते हुए जज साहिब ने कहा, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। जिसे अदालत सज़ा देती है उसे तमगा मिल जाता है कि कलमा फजीलत माफ़ का इशारा वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की तरफ था, जिन्हें 9 मई 2023 के बाद मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट्स पर मुतअद्दिद अफराद को तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा के लिए ज़ेर हिरासत रखते हुए अदालती अहकामात नज़रअंदाज करने की पादाश में जस्टिस बाबर सत्तार ने मार्च 2024 में 6 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इस सज़ा को एक डिवीज़न बेंच ने मुअत्तल कर दिया था जो आज तक मुअत्तली चली आ रही है। इस साल 23 मार्च को सदर मुमलिकत ने इरफान नवाज मेमन को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। DG इमिग्रेशन के मुकदमे से इरफान नवाज मेमन का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जाने अपने हल्फ और ज़ाब्ते अखलाक की कौन सी शिक से सवाबदीद इख्तियार कशीद करते हुए जज साहब ने इरफान नवाज मेमन के एक पुराने जख्म को कुरेदना और मुट्ठी पर नमक डाल देना क्या तकाजा इंसाफ जाना। बसत एहतराम क्या पूछा जा सकता है कि क्या ये सब कुछ आला अदलिया के लिए मखसूस हल्फ और ज़ाब्ते अखलाक के ऐन मुताबिक है। रुसवाए ज़माना पनामा केस में आली मकाम आसिफ सईद खोसा ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर गॉड फादर की फप्ती कसी थी,
چند دن پہلے کسی اخبار کے کسی گوشے میں سنگل کالم خبر دیکھی کہ جسٹس عظمت سعید شیخ انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے پاناما کیس میں ہی شریف خاندان کو سیسیلین مافیا کہا تھا۔ اس سے بھی پہلے 2016 میں انہوں نے ایک مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے کہا تھا، وزیر اعظم نواز شریف کو بتا دو کہ ابھی اڈیالہ جیل میں بہت جگہ خالی ہے، ہم نے اسے ایک دفعہ یہاں بلایا تو وہ دوبارہ دفتر نہیں جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے ان نارمل ریمارکس کے بارے میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کو خط لکھا۔ 1 اشرہ ہونے کو ہے، اس خط کا جواب نہیں آیا۔ جانے وہ کون سی کوٹری کی کس الماری میں پڑا ہے؟ کیا توہین صرف عدلیہ کی ہی ہوتی ہے؟ ان جیتے جاگتے انسانوں کی کوئی عزت و توقیر نہیں ہے جن کے بنیادی حقوق سے آئین چھلک رہا ہے، لیکن جن کی پیٹھ پر تازیانے برساتے ہوئے جج صاحبان کا دل اس خوف خدا سے بھی خالی ہو جاتا ہے جس کا ذکر ان کے ضابطۂ اخلاق کا مقدس نوشتہ ہے۔